हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जलसों में मुक़र्रिरीन और खुतबा अहले स्टेज के लिए तकरीर नहीं करते, अवाम के लिए करते हैं। और आवाम के लिए जो तकरीर होती है वो बड़ी हिंदी की चिंदी ज़बान में होती है, बहुत सहल, ताकि वो कुछ समझें और कुछ ले कर जाएं। मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। एक तकरीर होती है आलिमाना, फिर उससे बढ़कर एक तकरीर होती है मुहक्किकाना, फिर उससे बढ़कर एक तकरीर होती है मुनाज़िराना, एक तकरीर होती है सूफियाना। तो आज मैं सूफियाना तकरीर आपके सामने करना चाहता हूँ। हमारे नाम के साथ बार बार मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे आज़म, मुनाज़िरे आज़म आलम के खिताब से याद किया गया और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी याद किया जाता है। तो ये कोई मुबालगा नहीं है, बल्कि एक ही हकीकत है। मैंने टीवी चैनल पर एक मुनाज़रा किया तो बैक वक्त डायरेक्ट उसको 167 मुल्कों में दिखाया गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और वो 4 घंटे का नहीं था, बल्कि 8 घंटे का था। और हमारे मुकाबले में हमारे अलावा जितने थे वो अपनी जमाअत के बहुत बड़े बड़े मौलवी थे, लेकिन आपकी दुआ से हुजूर हाफिज मिल्लत का फैज़ान और सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का इरफान सबके छक्के छोड़ा दिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मिस्टर पंडित राजुल राज ने कहा
कि आपके मुनाजरे को 167 मुल्कों के कम अज कम 1 अरब लोगों ने सुना है। क्या बात है और उसमें ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, सुन्नी भी थे, टुन्नी भी थे, अपने भी थे, बेगाने भी थे। अच्छा, वो एक आलिमी मुनाजरा था। आजकल के जो मुनाजरे होते हैं, मैं अपने उलमा से खिताब करूंगा, धर पकड़ हू हा। आजकल का जो मुनाजरा होता है धर पकड़ हू हा, लेकिन मेरा जो मुनाजरा हुआ था वो इस कदर शाइस्ता और अदब और तहजीब के दायरे में कि एक लफ्ज भी आप खिलाफे अदब नहीं बोल सकते। बेशक बेशक होना भी चाहिए था वो जी, बिल्कुल। और मौजू क्या था? मौजू था हुसामुल हरमैन शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने गुस्ताखे रसूल को काफिर क्यों कहा। बस ये उन्वान था जो फतवा हुसामुल हरमैन में छपा। लेकिन आपसे अर्ज करूं, ये फैजान था सैयदना इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी और मेरे उस्ताद मुहतरम हुजूर हाफिज मिल्लत का, कि सबको मैंने लाजवाब कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरी सुभान दुनिया से अल्लाह। सवालात पूछे गए। बाज ऐसा टिपिकल सवाल था कि उसका जवाब देने के लिए घंटों चाहिए, लेकिन आला हजरत के फैजान से उस सवाल का जवाब फौरन मेरे जहन में आ गया। वाह भाई वाह। सिर्फ उस एक सवाल का मैं जिक्र करता हूं जिसको हमारे उलमा महसूस फरमाएंगे। एक बहुत बड़ी दानिश्वर शाइस्ता अंबर थी मेरे मुकाबले में 12 थे और मैं तन्हा आला हजरत का सिपाही था। उसने सवाल किया कि ये बताइए कि अगर शौहर ने कुफ्र बका या किसी टुल्ली की नमाज जनाजा पढ़ ली या किसी काफिर को मुसलमान मान लिया तो उसका निकाह टूट गया, तो इसमें शौहर का कसूर है, उसकी बीवी का क्या कसूर? अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया के दानिश्वर, पूरी दुनिया के उलमा, पूरी दुनिया के आवाम, पूरी दुनिया के खवास ये सुनना चाह रहे थे कि आज इस शाइस्ता मुनाजरे में अब्दुल मन्नान कलीमी क्या जवाब देता। शौहर का कसूर है, उसकी बीवी का क्या कसूर है? सुभान अल्लाह। मुनाजरा तो हो रहा था टीवी चैनल पर, लेकिन दिलो दिमाग और कल्बो जिगर का राब्ता सैयदना इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी से डायरेक्ट बरेली की सरजमीन से जुड़ा हुआ था। मैंने फौरन उसका जवाब दिया कि शाइस्ता अंबर, तुम ये समझ रही हो कि शौहर का कसूर है? अरे उसकी बीवी का भी कसूर है कि जब निकाह हो रहा था तो उसने आशिक रसूल को अपना शौहर क्यों नहीं पसंद किया, गुस्ताखे रसूल को अपना शौहर क्यों बनाया। सन्नाटा छा गया। तो मोहतरम हजरात, मैंने मुनाजरे के ताल्लुक से ये बात अर्ज की है, लेकिन अपने वक्त के अंदर 1 मिनट भी फाजिल मैं खर्च नहीं करूंगा। मैं 1 घंटे, ठीक 1 घंटा होते ही मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। और मैं ऐसा उन्वान शुरू कर रहा हूं कि जब तक मेरा उन्वान मुकम्मल नहीं होगा आप उठने का नाम ही नहीं लेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि बैठे रहिए। मैंने कुरान का मुताला किया, हदीस का मुताला किया, उलमा की सोहबत में बैठा, मशाइख की जूतियां उठाई, मशाइख महरारा, मशाइख बरेली और अपने उस्ताद मोहतरम की जूतियों को अपने सर पे लिया और खूब मुताला किया, गहराई के साथ मुताला किया। कुरान को देखा, हदीस को देखा, फिक्र की तमाम किताबों को देखा,
लेकिन अब्दुल मन्नान कलीमी इस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमान को बहैसियत मुसलमान और मोमिन को बहैसियत मोमिन सिर्फ और सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है। आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ 4 ही जगहों से मोहब्बत करना है? जी हाँ, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि मुसलमान को बहैसियत मुसलमान और मोमिन को बहैसियत मोमिन सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है, 5वीं कोई जगह नहीं। बनारस जामिया हमीदिया के प्रोग्राम में मैं इसी उद्वान पर तकरीर कर रहा था। तकरीर मुकम्मल हो गई, मेरा क़याम मुफ्ती बनारस के पास था, तो ठीक फजर नमाज के बाद एक मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आया। वो क्यों? मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी और आपने चैलेंज देकर ये तकरीर की थी कि मुसलमान को बहैसियत मुसलमान और मोमिन को बहैसियत मोमिन सिर्फ 4 जगहों से मोहब्बत करना है। तो मैं गौर करता रहा, किताबों का मुताला करता रहा, खुदा शाहिद है कि सिर्फ 4 जगह मिली, 5वीं कोई जगह नहीं मिली जिससे मुसलमान को मोहब्बत करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब तक आप इन 4 जगहों को सुन नहीं लेंगे कोई उठेगा? अगर आप उठेंगे तो आपकी मालूमात अधूरी रहेगी। अब आप झूम झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए और फिर मेरी तकरीर समाप्त फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही अजमईन। पहली जगह तवज्जो चाहिए, पहली जगह दारुल्लाह, बैतुल्लाह, खाने खुदा, अल्लाह का घर। ये पहली जगह बैतुल्लाह, ये पहली जगह दारुल्लाह, ये पहली जगह खाने खुदा, ये पहली जगह खुदा का घर। बता तेरा मकाम और मर्तबा क्या है? तो उस दारुल्लाह और बैतुल्लाह और खाने खुदा के दरो दीवार से आवाज आती है कि तुम्हारे शहर में एक से एक लीडर और मिनिस्टर आए, राजा और महाराजा आए, डीएम और एसएसपी आए, बहुत ऊंचा वीआईपी प्रोग्राम हुआ, लेकिन गरीबों को, मजदूरों को, रिक्शा पोलरों को, जिसके कपड़े पुराने थे, जिसके कपड़े पैबंद लगे थे, उनको उस वीआईपी प्रोग्राम में जाकर मेहमान बनने का शरफ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ए बैतुल्लाह से सवाल करने वाले, खाने खुदा से पूछने वाले, ये वो अल्लाह का घर है जो यहाँ आता है, वो किसी लीडर और मेहमान का मेहमान बने या न बने, वो खुद खालिक कायनात का मेहमान। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिक कायनात का मेहमान बन जाता है। और अगर कोई लीडर और मिनिस्टर के मेहमान बनने के लिए उसके मजमे में जाता है तो अपने पैसे से जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता, और जब आता है तो अपने पैसे से आता है, उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारे और आपके रसूल आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने घर से खाने खुदा के लिए चलता है तो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं कि जब तक वो खाने खुदा में रहे और खाने खुदा से वापिस आकर अपने घर न पहुंच जाए, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में अजर व सवाब तहरीर फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। पहला घर है, सुभान अल्लाह। और जब हमने अल्लाह का घर कह दिया तो मस्जिद ताजुश शरीयत जिसका संगे बुनियाद रखा गया है वो भी उसमें आ गया। बेशक बेशक, जी जी जी। कचौचा शरीफ चलिए तो अशरफुल मसाजिद भी उसमें आ गया। बेशक। और बरेली शरीफ चलिए तो रजा मस्जिद भी उसमें आ गई। और कलियर शरीफ चलिए तो साबरी मस्जिद भी आ गई। और अजमेर शरीफ चलिए तो शाहजहानी मस्जिद भी उसमें आ गई। और आगे बढ़िए बगदाद मुकद्दस चलिए
तो मस्जिद गौसे आजम भी उसमें आ इसी गई। में आ गई। जी और जी आगे चलिए तो मस्जिद इमाम आजम भी आ गई। जी जी और आगे चलिए मक्का की सरजमीन पर पहुंचिए तो मस्जिद हराम भी हराम उसमें भी आ आ गई। गई। जी जी और मदीना की सरजमीन पर पहुंचिए तो मस्जिद नबी भी आ गई। और यरूशलेम की सरजमीन पर पहुंचिए तो मस्जिद अक्सा भी उसमें आ गई। ये है अल्लाह का घर जिससे हमें और आपको मोहब्बत करना है। और यहाँ आकर किसी का मेहमान आपने पूरी जिंदगी में अपने को बनाया ना, ये नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह का मेहमान आपको बनना है। बेशक बेशक। समझ रहे हैं कि नहीं? जी 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 समझ में बात आ रही है? बिल्कुल। हिंदी की चिंदी है। और सुनिए, एक लीडर आया, एक मिनिस्टर आया, प्रोग्राम हुआ, चला गया। प्रोग्राम हुआ, चला गया। 6 महीने के बाद जब कोई लीडर और मिनिस्टर आएगा तो होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, ए खाने खुदा, तेरे हर हर जर्रे को सलाम। ए अल्लाह का घर, तेरी हर हर ईंट को सलाम। ए खाने खुदा, तेरा कितना ऊंचा मकाम। या इलाहल आलमीन, तूने कितनी अजीम शान मस्जिद हमें अता फरमाई कि जब सुबह होती है तो दरवाज़ा खुलता है, आवाज़ दी जाती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आओ आओ, बहुत सो गए हो, मेरे घर में आकर मेरा मेहमान नहीं आए, काम में मसरूफ हो गए। दोपहर का वक्त आता है, मस्जिद का दरवाज़ा खुलता है, फिर सदा दी जाती है कि तुम दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहे और तुम नहीं आए। आओ, दिन के आखिरी हिस्से में मस्जिद का दरवाज़ा खुल गया है, तुम अब तक किसी का मेहमान बने हो या न बने हो, इस मस्जिद में आकर जो अल्लाह का घर है, अल्लाह का मेहमान बन जाओ। आप नहीं आए, दिन के ढलने का वक्त आया, फिर दरवाज़ा खुलता है, फिर मुअज्जिन की सदा बुलंद होती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ आओ, खुदा के घर का दरवाज़ा खोल दिया गया है। तुम यहाँ आओगे तो किसी का मेहमान बनोगे या नहीं, लेकिन तुम अल्लाह का मेहमान बन जाओगे। लेकिन उस वक्त भी नहीं आए तो शाम के वक्त दरवाज़ा खुलता है, उस वक्त भी नहीं आए तो आपके सोते वक्त ऐशा का दरवाजा खुलता है। बताओ, पूरी दुनिया में किसी शहंशाह का कोई ऐसा महल, किसी शहंशाह का कोई ऐसा घर है कि 24 घंटे में 5 बार खुलता हो और बादशाह की तरफ से ऐलान होता हो कि जो यहाँ आएगा वो बादशाह का मेहमान होगा? नहीं नहीं, वो हमारा वो मकाम और हमारी वो जगह है जिसको हमने अपने हाथ से बनाया और उसको खाने खुदा से निस्बत दे दी और वो अल्लाह का घर हुआ। तो हर रोज 5 मरतबा अल्लाह की तरफ से आवाज दी जाती है कि आओ आओ मेरे घर में मेरा मेहमान। अब आप बताइए कि अब आप लोग अल्लाह के घर में आकर अल्लाह का मेहमान बनेंगे या नहीं बनेंगे? जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पूछिए, फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम दिलानी साहब मिसबाही, जिनके वालिद बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, हजारों उनके शागिर्द हैं। और ये तमाम रानाइयाँ जो देख रहे हैं, आप लोगों के ताउन से ये रानाइयाँ चमक रही है और इसमें ख़ास तौर पर मुहिब गिरामी सैयद जमील साहब की कोशिशों का और इन तमाम उलमा की कोशिशों का नतीजा है। अभी आपने मस्जिद ताजुश्शरिया का बुनियाद रखा है। मस्जिद ताजुश्शरिया की बुनियाद रख देने के बाद एक वक्त की भी नमाज हो गई तो तहत सरा तक अब वो मस्जिद ताजुश्शरिया है और अर्शे इलाही तक वो मस्जिद ताजुश्शरिया है। ये है अल्लाह का घर। और जो यहाँ आएगा वो अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब का, सैयद जमील साहब का, यहाँ के ट्रस्टियों का और यहाँ के मुआविनीन का मेहमान बने या न बने, लेकिन जिसने पैदा किया है खालिक कायनात, उसका मेहमान बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। और उसूल ये है कि मैं आया हूँ
बहैसियत मेहमान साहिब खाना साहिब जलसा मुझे हत्तल इम्कान खुश करके भेजेंगे। तो जो अल्लाह के घर में आकर अल्लाह का मेहमान बन जाएगा तो क्या अल्लाह अपने मेहमान को नाराज करेगा? बल्कि इतनी अता इतना करम इतना फैजान अता फरमाएगा कि घर से चला था तो उसके हर कदम पर फरिश्ते अजर लिख रहे थे, और जब तक मस्जिद में है फरिश्ते अजर लिखेंगे, और जब तक घर न पहुंच जाए अजर ही अजर उनके नामे अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए मुसलमान हर चीज को गवारा कर सकता है, लेकिन मस्जिद छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी एक ईंट को कोई हिला दे मुसलमान उसको गवारा नहीं कर सकता। इसलिए कि ये हमारा और आपका घर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का घर है। कई जगहों से मोहब्बत करना है, आप लोग अपने उंगलियों को दिखाकर और हाथ निकाल कर इशारा कीजिए। कई जगहों से मोहब्बत करना है, मैंने तो अभी एक ही का जिक्र किया, और जाहिर है कि